ये लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसका आधार ये है आर्टिकल 14, 15, 16 और जो 9 जजेज बेंच सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी की जजमेंट है जो ये कहती है कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। जो आधार था ये कानून का रद्द होने का, उसके बाद से ये पता चलता है कि सरकार की ये वोट पोलराइजेशन की नीति, मुद्दा जो था सीलिंग लिमिट का मुद्दा, ये टोटली गैर संवैधानिक है और इसी कारण से हमने इसे चैलेंज किया था। इसमें हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का से एफिलेटेड हम नहीं है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। नवंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसमें 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, जिसके बाद से इसको लेकर नमन श्रेष्ठा और गौरव के द्वारा याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई आज हुई है और हमारे साथ नमन है जिनसे हम बात करेंगे। सर, याचिका क्या थी? हमने बिहार सरकार ने नवंबर में 19 नवंबर को 2 कानून लाया था, आरक्षण अमेंडमेंट संशोधन कानून, जिसके द्वारा जो है जॉब में गवर्नमेंटल वैकेंसीज जो आती हैं उसमें जो रिजर्वेशन का लिमिट है वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इसके अलावा दूसरा कानून था जो आपका एडमिशन इन पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन, उसमें भी बढ़ा करके 50% से 65% कर दिया था। इसके बाद हम लोगों ने इस कानून को जनहित याचिका के माध्यम से पटना हाई कोर्ट पे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने चैलेंज की थी, जिसमें 23 नवंबर को 30 तारीख को इसमें पटना हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया था। उसके बाद 11 मार्च को इसमें फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। आज उस पर पटना हाई कोर्ट ने आज उसकी जजमेंट प्रोनाउंसमेंट की है, जजमेंट को प्रोनाउंस किया है और जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के बाद पटना हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने इसकी कॉपी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है। उस कॉपी के पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये समझ पाया है कि ये जो पूरा लॉ था, ये लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसका आधार ये है आर्टिकल 14, 15, 16 और जो 9 जजेज बेंच सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी की जजमेंट है जो ये कहती है कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो सकती है। इसके आधार पे पटना हाई कोर्ट ने इन दोनों कानून को रद्द कर दिया गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, कहाँ तक सही है ये? देखिए मैम, ये जो सरकार का अटेम्प्ट था बेसिकली ये वोट को पोलराइज करने के लिए था। हम आज आज़ादी के 75 ईयर्स बाद अगर हम आरक्षण को बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमने विकास नहीं किया है, हम विकास से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आरक्षण का मतलब ही ये था कि जब तक जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको ऊपर उठाया जाए। और बस उसी समय तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो एक ध्येय था आरक्षण लाने के पीछे, सिर्फ यही था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उठाया जाए। और अगर आज सरकार ये समझती है कि आरक्षण को उन्हीं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है 75 साल आज़ादी के बाद भी पीछे जा रहे हैं, हम विकास नहीं कर पाए। तो सिंपली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे वो आज डेवलप्ड हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आरक्षण को हमें कम करने की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि इसको बढ़ाने की ओर। तो ये जो टोटली जो ये गवर्नमेंट का स्टैंड था, जो कि आपका कास्ट सर्वे करके इन्होंने बढ़ाया हुआ था, कास्ट सर्वे इनकी कैपेसिटी, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में नहीं था, ये कंडक्ट करवा ही नहीं सकते थे। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। ये कास्ट सर्वे के बाद इन्होंने आरक्षण ये बढ़ाया, ये कहते हुए कि ये जो ओबीसी एसटी क्लास है ये जो है बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड हो गए। तो सिंपली ये अपनी बनाई गई कानून के द्वारा अपनी किए गए काम को ही ये डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होना था वो विकास नहीं हो पाया। बेसिकली सिंपली ये कानून को जो आधार था ये कानून का रद्द होने का, उसके बाद से ये पता चलता है कि सरकार की ये वोट पोलराइजेशन की नीति थी। बस कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे सर? ये देखिए,
बेसिकली ये जो आपका रिजर्वेशन सीलिंग बढ़ाया गया था, ये SC ST और OBC क्लास के लिए बढ़ाया गया था। तो मुझे लगता है कि फिर से 50% की सीलिंग पे आने के बाद ये तीनों तबके के लोग प्रभावित होंगे। समीक्षा होनी चाहिए सर इसकी। समीक्षा नहीं, क्योंकि संघ जो है वो लगातार कहता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। देखिए संघ क्या कहता है, किसी भी, मैं पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैं संघ ना ही राजद ना ही जदयू, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा कौन क्या कर रहा है। मेरा सिंपली ये कहना है कि एज ए लॉयर, एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने जो तय किया है, जो आधार माना है, जो सीलिंग लिमिट मानी है, वो है 50%। और जब वो 50% आधार बन गया है तो किसी भी हालत में कोई भी सरकार इस 50% सीलिंग को नहीं तोड़ सकती है। अब इसके पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या इस पर मोटिव है और क्या कमेंट है, इसको लेकर के मैं कुछ भी नहीं कह सकता। राजद मतलब इस पे आरोप लगा रही है कि जो लोग आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो एजेंट हैं भाजपा के। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेगुलरली करता हूं और ऐसे जो भी मुद्दे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं, वैसे सारी याचिका मैं करता हूं। और मैं ये कहूँगा, चूँकि ये मुद्दा जो था सीलिंग लिमिट का मुद्दा, ये टोटली गैर संवैधानिक है और इसी कारण से हमने इसे चैलेंज किया था। इसमें हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का से एफिलेटेड हम नहीं है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है इसके बिहार। आरक्षण को बचाने के लिए बिहार सरकार आगे भी रुख अपनाएगी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, बिहार सरकार इस स्पेशली पिटिशन, डेफिनेटली बिहार सरकार का हक है और वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटिशन दायर करेगी और उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग वहाँ भी आप लोग याचिका? हाँ, हम लोग कैविएट पे रहेंगे वहाँ पे, हमने कैविएट फाइल कर दिया है, उस पर भी हम तैयार रहेंगे वहाँ पे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने सेट कर दिया है रिजर्वेशन का मानक, एक पैमाना 50% तय कर दिया, तो मेरा मानना है कि उसको बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली किसी सरकार को ऐसी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक हरकत नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट वो सीलिंग लिमिट को फिर से बढ़ा कर नहीं दे। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि 9 जजेस बेंच के बाद भी जयश्री पाटिल, मराठा आरक्षण में भी कुछ दिन पहले 2021 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अटेम्प्ट किया था इस रिजर्वेशन सीलिंग को ब्रीच करने की, लेकिन मराठा रिजर्वेशन के बाद वो भी चीज़ चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से कि नहीं, 50% सीलिंग लिमिट ही लॉ है और ये लॉ अभी बरकरार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार को जो है इस सीलिंग लिमिट को बचा करके चलना चाहिए, ना कि इसे तोड़ करके कोई भी लाओ। सर, आरक्षण की लिमिट को जब बढ़ाया गया था, ऐसा क्या आपके मन में चला था कि मतलब याचिका दायर करनी चाहिए और ये नहीं बढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं ऐसे संवैधानिक मुद्दे को मैं कोर्ट्स में उठाते रहता हूँ। मेरी बहुत सारी पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं फाइल किया हूँ। मैं चूँकि संविधान का छात्र रहा पहले भी और अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो मैंने ये देखा कि जो ये लिमिट, सीलिंग लिमिट ब्रीच कर रहे हैं, ये लोग तोड़ रहे हैं इस लिमिट, वो कानून संगत नहीं है, वो संविधान संगत नहीं है। और इसी कारण चूँकि मैं सिर्फ संविधान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति, मुझे किसी के पर्सनल एजेंडे, किसी के पॉलिटिकल एजेंडे से कोई मतलब नहीं है और इसी कारण मैंने चैलेंज किया था और कोई भी इसके पीछे का